ओके, तो आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट अच्छा, आज के बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। देयर इज फर्स्ट अनाउंसमेंट एंड दैट अनाउंसमेंट इज के आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज से शुरू हो रहा है। पहला तो काम आपने करना है 5 बजे से पहले पहले तक इस सेक्शन के जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप बता दें। उस ग्रुप में 2 लोग होंगे, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने करना है, और वो ग्रुप में करना है, ठीक है। और एसएफएमएल लाइब्रेरी को यूज करके करना है, और उसके ऊपर ट्यूटोरियल तुम लोग आज ले लो, ठीक है। और जो गेम बनानी है आप लोगों ने वो लूडो गेम बनानी है, ठीक है। तो जो क्लास डायग्राम है वो आप लोगों ने कल आपकी ड्यू है, ठीक है। क्लास डायग्राम का मतलब है कौन सी क्लासें बनेगी, क्या क्या चीजें उसमें यूज होंगी, किस तरह से आपका फ्लो चल रहा होगा, पूरा मेन फ्लो बताना है। मेन फ्लो का मतलब ये है कि जो गेम लूडो गेम का जो डॉट प्ले फंक्शन फंक्शन होगा उसका पूरा फ्लो बताना है, ठीक है। जिस तरह चेस के अंदर था इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। जिसके अंदर मेन फ्लो हो रहा होगा, एक प्लेयर खेलता है दूसरा प्लेयर खेलता है। तो बाद में लूडो जो है वो 2 तरह की आप लोगों ने बनानी है। उसमें 2 प्लेयर भी हो सकती है, 4 प्लेयर भी हो सकती है, 6 प्लेयर भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आप सोच लें किस तरह का उसका वो होना चाहिए, मैप कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो मैप आपने लोड करना है, एसएफएमएल के थ्रू ड्रॉ करना है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा क्रेडिट, साइलेंस प्लीज। अगर आप एसएफएमएल लाइब्रेरी को यूज करते हुए सिर्फ प्रिंट कर देंगे, यानी वो जो भी वो इमेज डिस्प्ले करना है, दैट विल आल्सो हैव सम क्रेडिट, ठीक है। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो गेम नजर आनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी ड्राइंग वगैरह करते हैं दैट विल हैव एक्स्ट्रा 5 एब्सोल्यूट मार्क्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बेसिकली अच्छा जी, तो उसके डिफरेंट रूल है। सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं तो हर एक अपना अपना खेलता है, गोटियां जो भी सबसे पहले जीत जाएगा। रूल है कि जब तक कोई किसी को क्रॉस नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तब तक उसकी गोटियां अंदर जाने के लिए इनेबल नहीं होंगी, ओके। और दूसरी बात यह है कि जो अगर अगर लोग ग्रुप में खेल रहे हैं, यानी 3-3 की टीम बनी हुई है, तो एक बंदा जिसकी सारी गोटियां अंदर चली गई है, फिर वो छक्के के बाद बाकियों के किसी की भी बारी चढ़ सकता है अपनी टीम में। दैट्स हाउ इट्स यूजुअली बीइंग प्लेड लोकली। आई डोंट नो इंटरनेशनली कैसे खेली जाती है और हमारे यहाँ कैसे खेली जाती है, ठीक है। तो ये गेम है जो कि आप लोगों ने बनानी है, हाँ, ठीक है। तो ये गेम है जो आप लोगों ने बनानी है, और डू इट वेल, ओके। दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। दैट विल बी एक्चुअली द फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ। मतलब ये कि उसका पूरा मेन फ्लो से लेकर हर चीज आप लोगों ने खुद बनानी है। तो चेस के अंदर यू हैड एन एडवांटेज, एंड दैट एडवांटेज वाज कि सब कुछ हमें पहले ही पता था बेसिकली कि इसके अंदर ये फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, जो कि हमने सीएफपी में बनाए हुए थे। तो इट वाज क्वाइट इजी। बट द थिंग इज लूडो में इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। और जो ग्रुप में होने की मेन वजह, 2 से 3 दिन बाद अगर कोई तुम्हारा ग्रुप पार्टनर काम ना करे, उसे मार निकाल दे, सिंपल सी बात। तो कहते भाई ये मेरा तो नंबर कटवा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो काइंडली मेक श्योर कि ग्रुप के अंदर काम करे तो ग्रुप के अंदर काम करे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए दूसरा फ्री राइडर, ठीक है। आपने क्या काम किया, फलाने ने क्या काम किया, ये हमने गिट पे देखना है। तो काइंडली उमर गिट का सेशन भी बेशक आज ही कर ले या कल कर ले, लेकिन सारे के सारे जो उनके काम होंगे वो गिट से अपलोडेड होंगे। कौन क्या अपलोड कर रहा है उसकी पूरी हिस्ट्री की सबमिशन ये लोग करवाएंगे, ठीक है। कि ये हमारी ओवरऑल सबमिशन है, ये इतनी लाइनें इसने लिखी है, इतनी लाइनें इसने लिखी है, वो सारी गिट के ऊपर आपको पता लग जाती है, ठीक है। तो सारे कमिट वगैरह जो है वो उनका लॉग जो है वो आप लोगों ने जमा करवाना, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। चलें जी, आज का जो लेक्चर है टुडे, अच्छा एक दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम करने जा रहे हैं, एक तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते जाएंगे, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम ना हो। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो मैं अभी अगली बात बताने लगा हूं, दे विल एक्यूमुलेट टू बिकम ए फाइनल एग्जाम, ओके। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि फाइनल एग्जाम लेना है तो इट विल बी ए वेरी फॉर्मल, यानी फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला फाइनल एग्जाम होगा। 5% 8% से एवरेज का होगा, लेकिन असल जो काम है वो जो अब हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो साथ चलते जाएंगे। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मैं आज आपको एचटीएल से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। ये हमारी हमने एक टेम्पलेट बना ली हुई है। क्लास कौन सी थी, ग्लोबल एरे थी, कौन सी थी, ग्लोबल थी ना, ग्लोबल एरे थी और स्टैक थी, स्टैक थी बनाई थी, ग्लोबल एरे बनाई थी, और हमने स्टैक भी बनाने दिया था, सिर्फ ग्लोबल बनाई थी।
ठीक है जी। तो ग्लोबल अरे बनाई और भी बहुत सारी चीजें जो कि एचटीएल आपको प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड, वेरी ब्यूटिफुली एंड एफिशिएंटली रिटन लाइब्रेरी, जो कि बेसिकली आप अपने पास हमेशा अज्यूम करें कि आपके पास है। यानी जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में जाएं, इंटरव्यू में जाएं, आपके पास ये लाइब्रेरी का पता होना जरूरी है। अगर मैं आपको कहूं ना कि जिंदगी में आपको कहा जाए कि एक चैप्टर जरूर पढ़ें एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो वो ये चैप्टर, यू मस्ट नो एवरी सिंगल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर एज ए कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंटेनर का क्या मतलब होता है? फिर खान साहब क्या चीज है? उसके तो अंदर कुछ नहीं होता, उसके तो ऊपर कुछ होता है ना? खान साहब जी कुछ भी कर सकते हैं, बट खैर, कंटेनर का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि ऐसा आप समझ ले कंटेनर है जिसके अंदर आप चीजें रख सकते हैं। ठीक है, वो एक खास तरीके से स्टोर होता है और उसको रिट्रीव करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, हर कंटेनर का अपना तरीका होता है रखने का और अपना तरीका होता है उसे बाहर निकालने का। ओके, आई विल गोइंग टू गो थ्रू देम, एटलीस्ट सम ऑफ देम टुडे। ओके, एसटीएल जो हम अभी करने के लिए जा रहे हैं उसके बेसिकली 3 हिस्से, इसके बेसिकली 3 हिस्से हैं विच यू शुड नो। ओके, वन इज कंटेनर। ओके, कंटेनर में बहुत सारे कंटेनर होते हैं, मैं बताऊंगा कंटेनर, और कंटेनर के साथ एसोसिएटेड होता है आर्टरेटर्स। ओके, आर्टरेटर क्या होता है? आर्टरेटर वैसे क्या होता है? आर्टरेटर क्या कहते हैं? आर्टेशन क्या होता है? लूप हो गया। हाँ, लूप में एक चीज, लूप में कोई काम करने को हम आर्टेशन कहते हैं। लेकिन आर्टेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई चीज हम बार बार कर रहे हैं ना, है ना? तो बेसिकली आर्टरेटर्स क्या है? आर्टरेटर्स आर बेसिकली इन कंटेनर्स में कैसे सीक्वेंशियली मूव किया जाता है, उस उनकी डिफरेंट क्लासेस, एंड व्हाई वी हैव मेड देम, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रीजन में, एंड द नाइस आइडिया इज कि कैसे हम एक ही टेम्पलेट में, यानी टेम्पलेट का मतलब यहां पर वो वाला टेम्पलेट नहीं है जो कि हम टेम्पलेट स्टैंड टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, यानी आर्टरेटर का ओवरऑल आइडिया ये है कि हम ऐसी एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर दें जो कि इस कंटेनर के लिए एक और तरीके से चलेगी, इस कंटेनर के लिए किसी और तरीके से चलेगी, इस कंटेनर के लिए किसी और तरीके से चलेगी। ओके, क्या मतलब है क्या? अब मैं थोड़ी देर बताता हूँ। ठीक है, सो आर्टरेटर का मतलब है कंटेनर के अंदर जब हमें सीक्वेंशियली मूव करना है तो उसके लिए जो हमें क्लासेस चाहिए उनको हम आर्टरेटर्स कहते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कंटेनर्स किस लिए है और आर्टरेटर्स किस लिए। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्ट हो गया, फाइंड मैक्स हो गया, मिन हो गया, इस तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हमें। स्प्लाइस हो गया, बहुत सारे जबरदस्त किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आपको एल्गोरिथम की लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। हम मोस्ट प्रोबेबली ये कवर नहीं करेंगे कि आप खुद कवर करना है तो कर लें, लेकिन दिस चैप्टर आई विल गो टू कवर। ओके, और आई वुड रिक्वायर कि आप लोगों की चीजें हो, आप लोगों के जो अच्छा, जो आप जो सेकंड चीज बताने जा रहा हूँ क्या है कि इस चैप्टर को आप लोगों ने करना ही करना है। ओके, हर आने वाले वीक के अंदर, फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड, फ्राइडे जो होगा उसमें हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं कि हर फ्राइडे देयर विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, and what will happen in that problem solving session, okay, we will going to give you some problems and we will going to tell you, okay, using this container solve these problems. Okay, of course using these containers and their iterators. Okay, और वो मैं जानबूझ के ऐसे सवालात निकालूंगा जो कि फॉर एग्जांपल इस वीक में हम वेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम स्टैक और क्यूज पे काम करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम सेट मैप्स मल्टी मैप्स पे काम करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में हम बेसिकली, और ये बेसिकली हमारा ओवरऑल 3 में चलता जाएगा साथ। ओके, सो फार सो गुड। ऑलराइट, ऑलराइट जी। इस एचटीएल में जितने भी कंटेनर्स हैं उनके अंदर कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। कुछ कॉमन फंक्शंस का मतलब ये है कि ये फंक्शन है जो तकरीबन तमाम कंटेनर्स को इंप्लीमेंट करने जरूरी है, तमाम कंटेनर्स को इंप्लीमेंट करने जरूरी है।
या जरूरी ना समझे, उन्होंने इंप्लीमेंट करके दे दिए। फॉर एग्जाम्पल साइज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो उस कंटेनर में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, ये बात समझ। इसी तरह डॉट बिगिन है, वो क्या बताएगा, वो उस कंटेनर की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बताएगा। अब वो स्टार्टिंग वैल्यू कैसे होती है, दैट इज समथिंग वो हम जब कंटेनर में गो थ्रू करेंगे तो फिर बात करेंगे। ओके, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। आर्टिलेटर्स है, ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। अच्छा, सवाल ये कि आर्टिलेटर्स क्या होते हैं और आर्टिलेटर्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। अच्छा, आर्टिलेटर्स को अगर आप सोचें तो आर्टिलेटर्स बेसिकली दे आर मोर देन दिस, बट लेट मी रीड इट कि वो क्या क्या है। Articles which have a property similar to those of pointers. ओके, पॉइंटर्स क्या होते हैं, तो कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। ओके, जब हम प्लस प्लस करते हैं तो क्या होता है, वो एड्रेस नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट, जैसे अगर इंटीजर होगा तो अगर मैंने ऑर्डिनेटर में, अगर मैंने पॉइंटर में प्लस प्लस किया तो नेक्स्ट इंटीजर की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर डबल होगा तो नेक्स्ट डबल की तरफ पॉइंट करना शुरू करेगी। जंप कितने का लेगा, 8 बाइट का। ऐसे ही समझ में आती है बात। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिलेटर्स भी होते हैं, लेकिन आर्टिलेटर्स जो है ना, उनके अंदर ये जो पॉइंटर की तरह की अर्थमेटिक दी होती है, लेकिन वो अर्थमेटिक सिंपल नहीं होती। ओके, एक कंटेनर की एलिमेंट की वैल्यू से दूसरे पे जाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जैसे वेक्टर पढ़ा हो तो फिर तो बड़ा आसान है, क्योंकि वेक्टर के अंदर बैकएंड पे जो पीछे अरे पड़ी होती है वो एक एक स्ट्रेट अरे होती है ना। हीप की तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है, उसका वो एड्रेस होता है, जब हम प्लस प्लस करेंगे तो एड्रेस पे चला जाएगा, है ना। लेकिन और बड़े कंटेनर्स हैं, मैं आपको एक बड़ा मजेदार कंटेनर थोड़ी देर में बताता हूं, एंड यू विल परहैप्स अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके जी, लेट मी टॉक अबाउट कंटेनर। कंटेनर जो है ना, वो इंटरनली डिवाइडेड है इनटू सेवरल टाइप्स। उनमें से जो सबसे बेसिक टाइप है वो है सीक्वेंशियल कंटेनर्स। सीक्वेंशियल कंटेनर्स आर दोज कंटेनर्स जिनमें आप किस तरह के काम करते हैं, सीक्वेंस टाइप के काम करते हैं। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि कोई एक ऑर्डर होगा, यानी पहले वन होगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अरे, अरे इज ए कंटेनर। याद है अरे हमने कैसे बनाई थी, अरे लिखते थे हम, कैसे बनाते थे अरे, अरे में हम कैसे बताते थे, हम लिखते थे अरे, हम लिखते थे अरे, यहां लिखते थे इंटीजर और कॉमा लगा के यहाँ लिखते थे फॉर एग्जाम्पल 10, और यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, कितने साइज की अरे बन जाएगी, ये 10 साइज की इंटीजर अरे बन जाएगी, ठीक है। और ए डॉट बिगिन का मतलब क्या होगा, पहले इक्वेशन का एड्रेस। ओके, अच्छा बाय द वे, चले ये अरे के बारे में तुमने देखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं डी क्यू। डी क्यू का मतलब है डबली एंडेड क्यू। ओके, क्यू क्या होता है और डबली एंडेड क्यू क्या होता है। क्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि आप एक तरफ से इंसर्ट करते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में खड़े हुए हैं, तो बैंक में बेसिकली अगर आप देखें तो क्यू लगी हुई है, तो क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। जो सबसे पहले आएगा वो एक एंड से वो एंटर होता जा रहा होता है और दूसरे एंड से निकलता जा रहा होता है, ठीक है। जो डी क्यू है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन दोनों दोनों एंड से हो सकती है। ये बात सुनाई, यानी पुश बैक भी होगा, पुश और पॉप बैक भी होगा, पुश फ्रंट भी होगा और पॉप फ्रंट भी होगा। ये बात सुनाई। और मजे की बात ये इसके अंदर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से हम A0 कहेंगे तो वो 0th इंडेक्स एक्सेस कर लेगा, और A1 कहेंगे तो 1th इंडेक्स एक्सेस करेगा, एंड सो ऑन सो। ये समझ आई बात, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, वो कैसे करता है, दैट इज समथिंग वेरी नाइस एंड यू विल गोइंग टू लर्न इन योर डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। ओके, बट इस मूवमेंट पे एज कोर्स के तौर पे आपको पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर यूज कैसे करते हैं। ओके, you must know that how they are being used. Okay, आप लोगों को आने वाले जो फ्राइडेज के सेशंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है आपको सेशन में बुला लिया जाए। अगर हमें लगा कि हमें चीटिंग हो रही है तो हम ऑनलाइन नहीं रखेंगे, तो फिजिकल रख लेंगे, ठीक है। लेकिन हम हो सकता है शुरू के जो सेशन है वो ऑनलाइन रखें, और कोशिश करें कि वो भी आप उस वो अच्छा वो भी बाय द वे 2 के पेयर में करने। 2 के पेयर का मतलब क्या है
कि बेसिकली जिस तरह प्रोग्रामिंग कंपटीशन में आप जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो आप अपना मीट लिंक हमसे शेयर कर दिया करेंगे, हम लोग बारी बारी सबके पास आएंगे और उनकी जो भी प्रोग्रेस होगी उसको मार्क कर लिया करेंगे। ठीक है जी, इस तरह जी फॉरवर्ड लिस्ट। क्या फॉरवर्ड लिस्ट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, बड़ी मजेदार। फॉरवर्ड लिस्ट किस तरह की होती है, और मैं फॉरवर्ड लिस्ट से बेसिकली बताऊंगा कि आर्टिलेटर की क्यों जरूरत पड़ती है वगैरह वगैरह वगैरह। जो फॉरवर्ड लिस्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड लिस्ट कुछ इस तरह की चीज है। लेट मी से, इसका नाम है क्लास फॉरवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट। आप इमेजिन करें फॉरवर्ड लिस्ट भला किस तरह की चीज है। ट्रेन देखिए, ट्रेन है, ट्रेन हमेशा सीधी जाती है ना, वैसे तो पीछे भी जाती है लेकिन सीधे जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह ट्रेन होती है, उस तरह की चीजें करें। तो बेसिकली इसका नाम हम ट्रेन रख देते हैं, और हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर एक सब क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा, लेट्स से मैं डब्बा कह दूं, ठीक है। जैसे ट्रेन का डब्बा नहीं होता, क्या कहते हैं, बोगी कहते हैं उसको, बोगी कहते हैं इसको, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात बताएं, ये जो ग्रुप अरे हमने बनाई थी, ये जो वेक्टर हमने बनाया था, उसके अंदर एक बड़ा मसला था। क्या मसला? कॉपिंग। क्या कॉपिंग का मतलब? हाँ? जब हम पुशबैक करते हैं तो क्या होता है, तो पुरानी सारी की सारी कॉपिंग करनी पड़ती, ठीक है। तो क्या ट्रेन में ऐसा होता है? ट्रेन में कहूं कि मैंने एक नई बोगी ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं? हाँ? हम बेसिकली पीछे एक बोगी ऐड करते हैं, उसका कनेक्टर होता है, कनेक्टर से कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? सवाल ये, समझ रहे हैं? सवाल ये है कि कनेक्शन का क्या मतलब, पॉइंटर, है ना। एंड दैट इज एग्जैक्टली आई विल गोइंग टू मेक, एंड व्हाट इट विल बी इज समथिंग लाइक दिस। कि इसमें ना, बाय द वे, मैं ये टेम्पलेट बनाऊंगा, तो यहां लिखूंगा टेम्पलेट, यहां पे मैं लिखूंगा टाइप नेम, और यहां लिख देंगे टी। यहां पे मैं डब्बे को बनाऊंगा कि टी टाइप का इसके अंदर डेटा पड़ा है, और मैं डब्बे टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट। ओके, एंड नाउ ये जो छोटी सी मैंने चेंज किया ना, इसकी आप रिपरकशंस देखिएगा। ओके, ये आपने वैसे डेटा स्ट्रक्चर में जाकर पढ़ना, कुछ समझ में ना भी आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओके, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नीड टू नो। ओके, वेक्टर का प्रॉब्लम यह था कि अगर मैं एक एलिमेंट ऐड करने को कहता हूं कहीं पर भी, मसला यह है कि पूरी अरे नहीं बनानी पड़ती है, उसे एक ज्यादा साइज की, सारा डेटा कॉपी करना पड़ता है, बेड़ा गर्क। ये हम नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, कंटेनर है, जिसमें हम कॉपी ना करें? ये समझ में आती है बात? एंड व्हाट हैपेंस इज, ट्राई टू थिंक इन दिस पिक्चर। और किधर गया? ओवरराइड करूं? क्या करूं उसका? ऑल राइट, ट्राई टू थिंक इन दिस फैशन। व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज द फॉलो। हम एक डब्बा बनाएंगे, हम एक और डब्बा बनाएंगे, हम एक और डब्बा बनाएंगे, हमें जितना डेटा चाहिए उतना डब्बा बना दिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले डब्बे में क्या वैल्यू रखनी, बताएं मुझे, बताएं क्या वैल्यू रखनी? लेट्स से 10 वैल्यू रखनी, दूसरे में 20, तीसरे में -10 कर देते, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैंने जो तस्वीर बनाई है आपके सामने, इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, नेक्स्ट पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसके पास यहां पर एक 4 बाइट की जगह भी है, यहां पर भी 4 बाइट की जगह भी है, यहां पर भी 4 बाइट की जगह भी है। ओके, व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। बाद में इस डब्बे का कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, फिर इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x200, और इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x300, ठीक है। व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, कि इस जगह पे मैं एड्रेस स्टोर करवाऊंगा 0x200, और इधर मैं स्टोर करवाऊंगा 0x300, और यहां मैं स्टोर करवाऊंगा नल। नल स्टैंड फॉर नल पीटिया। ओके, और आप मजेदार बात सुने, जो मेरी असल में लिस्ट होगी, जो फॉरवर्ड लिस्ट होगी, या ट्रेन कह, जो ट्रेन है वो भी एक, बेसिकली क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक 4 बाइट का पॉइंटर होगा, जिसको मैं कह दूंगा हेड, इसको मैं इंजन भी कह सकता हूं,
क्योंकि मैं ट्रेन की सिमिलैरिटी बता रहा हूं, और इसके अंदर बेसिकली सिर्फ एड्रेस पड़ा हुआ, कौन सा, 0x100, और वो बेसिकली इस जगह पॉइंट का, ये बेसिकली इस जगह पॉइंट, ये बेसिकली इस जगह पॉइंट, और ये कहीं भी पॉइंट निकाला। ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अरे में, जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं, सीक्वेंशियली मूव करते हैं, तो बस अरे का हमें बेस एड्रेस चाहिए होता है ना। अब जैसे, और बेस एड्रेस के साथ हमने एक्सेस करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ए आगे, आगे क्या बताना पड़ता है हमें, जोर से बोल दो, हमें इंडेक्स बताना पड़ता है। अरे के नाम के साथ हम इंडेक्स बताते हैं, हम कहते हैं फलाना इंडेक्स एक्सेस कर, है ना। ये बात समझ। सो व्हाट वी वांट टू डू इज कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेड है, क्या हेड के थ्रू मैं एक लिस्ट में ट्रेवर्स कर सकता हूं, एंड द आंसर इज यस। हाउ, लेट मी शो यू। लेट्स से कि ये मैंने ट्रेन बनाई थी 1 मिलियन बोगीज की, ओके। तो लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू प्रोसीड। व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग, फॉर लूप, यहां मैं लिखूंगा इसका जो भी नाम है, लेट्स से डब्बे टाइप का पॉइंटर, जिसका नाम होगा h, और इसको मैं असाइन कर दूंगा क्या, हेड। इसका मतलब h में बेटा क्या एड्रेस आ गया, h में क्या वैल्यू आ गई है, जी क्या वैल्यू आ रही है, 0x100 आ गई है ना। और मैं यहां लिखूंगा, यहां क्या लिख रहा है ये आपने मुझे बताने, और यहां मैं लिखता हूं, ये देखिए जी, h इज इक्वल टू h एरो नेक्स्ट, ओके। एंड what I will going to show is the following, see out h arrow क्या, डेटा, और डेटा में बेटा क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ेगी। अच्छा, अब ये लूप क्या करेगा, ये लूप क्या करेगा, सवाल ये जी, ये पहली दफा h में क्या वैल्यू आएगी, जो हेड में वैल्यू पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, 0x100 पड़ी हुई है। तो एक्चुअली जो h है वो इस जगह पॉइंट कर रहा है ना। आपने डेटा प्रिंट किया, क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। आपने h एरो नेक्स्ट किया तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू h एरो नेक्स्ट किया तो क्या आ जाएगा, h, ये एरो किया अंदर आ गए, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट का मतलब ये, तो क्या पड़ा हुआ है, 0x200 पड़ा। तो बेसिकली अब हमारा h जो है वो यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, 20 डिस्प्ले हुआ, h इज इक्वल टू h एरो नेक्स्ट होगा, ये यहां पर आ जाएगा, है ना, 0x300 उस पर आ जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब क्या होगा, h में क्या वैल्यू आ जाएगी, नल आ जाएगी। व्हाट शुड बी दी स्टॉपिंग क्राइटेरिया, h इज नॉट इक्वल टू क्या, नल पीटीआर। ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये बात समझ आ गई बात। यू कैन सी दैट कि ये पड़े हुए हीप पे डब्बे, और उसे एक यहां पड़ा हो, एक यहां पड़ा हो, एक वहां पड़ा हो, एक वहां पड़ा हो। तो पहली बात है कि अरे वाला काम तो हमने कर लिया है, यानी मैंने ट्रेवर्सिंग करनी थी, मैंने ट्रेवर्सिंग तो कर ली है, ओके। यानी कि n अगर नोड है, n अगर डब्बे पड़े हुए हैं, तो मैंने O ऑफ n में ट्रेवर्सल कर लिया है। यू ऑल एग्री विद दिस, जो मैंने अरे में भी किया, तो मैंने अरे वाली चीज तो अच्छी कर ली है। ये बात समझ, सवाल क्या था जी जिसकी वजह से मैं इसमें किया था, क्या मैंने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो मैं कैसे इंसर्ट करूं, ये बताएं जी आप। लुक एट दिस जी, इमेजिन द फॉलोइंग फिगर, कि इमेजिन करेंगे ये एक डब्बा पड़ा हुआ था, ये एक और डब्बा पड़ा हुआ था, ये एक और डब्बा पड़ा हुआ था। बाय द वे ये सीक्वेंस में पड़े होना जरूरी नहीं है, दी ओनली थिंग है जी कहीं भी रैंडमली मेमोरी में पड़े हो सकते हैं। और ये मेरे पास डब्बे पड़े हुए हैं डॉट डॉट डॉट, और मैंने फॉर एग्जांपल ये 1 मिलियन साइज किए रहे, और मैंने कहा जी यहां पर थर्ड के बाद एक डब्बा ऐड कर दो। तो बाय द वे कनेक्शन बने हुए हैं, और वो कनेक्शन ये है कि इसका एड्रेस इसके पास है, तो इसके पास अगले वाले का एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, और इसके पास अगले वाले का एड्रेस है, और इसके पास इसका एड्रेस पड़ा। हमने थर्ड के बाद ऐड कर, क्या करें बताएं जी, जी बताएं जी क्या करें, ये जी बताएं क्या करें जी। थर्ड का एड्रेस नहीं, थर्ड के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है, थर्ड के नेक्स्ट में एड्रेस डालने किसका, इसका। यानी फॉर एग्जांपल यहां पड़ा हुआ है ना, लेट्स से 0x, ये लेट्स से 180 आया है, तो एक्चुअली 180 यहां पे स्टोर कर दे। लेकिन मसला वाला क्या होगा, अगर मैंने 180 यहां स्टोर कर दिया
पहले यहां पे स्टोर कर दिया तो क्या मसला होगा, ये वाला एड्रेस लॉस हो जाएगा, तो हमारी लिंक लिस्ट टूट जाएगी। तो इसका मतलब पहले में एक और काम करना चाहिए, क्या बोला, क्या बेसिकली इसके अंदर जो यहां पहले एड्रेस पड़ा हुआ है वो स्टोर करवा दे। यदि फॉर एग्जांपल यहां पे 0x400 पड़ा हुआ है तो पहले यहां पे 0x400 रखवा दे, यानी ये कनेक्शन हम पहले बना दे और फिर क्या करें कि इसके नेक्स्ट में हम क्या कर दें, ये इसका एड्रेस उठवा दें। इस बात आई होप क्या कुछ समझ में आ रही है। द नाइस थिंग अबाउट दिस इज कि आपकी 1 बिलियन साइज के आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, कॉस्ट कितनी ऑफ 1, द कॉस्ट इज ऑफ 1, दैट्स इट, कोई कॉपिंग नहीं करनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, व्हाट अ रियली स्मार्ट आइडिया। डज इट मेक सेंस? दिस इज व्हाट फॉरवर्ड लिस्ट इज। ओके, ये बात समझ आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने वाली, और वो बताने वाली ये है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होती है बैकएंड पे, ये ना इसमें ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। ट्रैवर्सिंग करने के लिए अब ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अच्छा बाय द वे इसको मैं काम करता हूं, इसको क्लास भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्ट्रक्ट बना ताकि चीजें आसान रहे, ठीक है। और यहां आ गए, जी ये देखा, ये मैंने आपके सामने एक कोड किया था ना, ये डब्बा टाइप का एक पॉइंटर बनाया, ये मैं नहीं करना चाहता, ये नहीं। बेसिकली ये वाली चीज, ये तो आप एक्चुअली अंदर की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि भाई लिस्ट ने अंदर एक बैकएंड पे क्या रखा होता है, एक नेक्स्ट रखा होता है। अब अगर आपने और कॉम्प्लिकेटेड बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड लिस्ट, इस तरह एक और होती है जिसे लिस्ट कहते हैं। अब लिस्ट के अंदर हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, तो उसका मतलब उसमें उसके डब्बे में क्या पड़ा होगा, एक नेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो साथ एक प्रीवियस भी पड़ा हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों देनी, हम नहीं चाहते कि वो बाहर की दुनिया को ये पता लगे कि ये बैक एंड पे इस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है। वी वांट टू हाइड इंफॉर्मेशन, वी वांट टू गिव ए एब्स्ट्रैक्ट लुक जिसको यूज करना इंतहाई आसान। अब आप मुझे बताएं, ये लाइन ज्यादा आसान है कि एच इज इक्वल टू एच एरो नेक्स्ट, या मैंने अगर सिर्फ ये लिखा हो एच प्लस प्लस। एच प्लस का मतलब है कि होना चाहिए कि वो आगे मूव कर गया है ना। और इसी तरह एच माइनस वन, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वो एक पीछे आ गए, है ना। अब मैं आपको बात बताता हूं कि बेसिकली बैक एंड पे आर्टरेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। आर्टरेटर इसके अंदर ही एक नई क्लास होती है, इसे कहते हैं आर्टरेटर। ओके, ओए ये करने की जरूरत नहीं है, वरना निकल जाओ, ठीक है। आपने एक आर्टरेटर बना दिया, इस क्लास के अंदर जो हमने फॉरवर्ड इसकी क्लास बनाई, इसके अंदर ही हमने एक आर्टरेटर बना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक चीज होती है, और वो होती है फॉर एग्जांपल मैंने डब्बे टाइप का एक पॉइंटर रखा हुआ है, इसको मैं पी कर, ठीक है, एम भी कह सकते हैं, बट कुछ भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं पब्लिक में जाके एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, इसका नाम होता है आर्टरेटर, और इसको डब्बे टाइप का एक एक अंडरस्कोर पी आता है। ये क्या कर देगा बताएं मुझे, पी को असाइन कर देगा क्या, अंडरस्कोर पी। आगे बताएं। अच्छा आप मजेदार बात, ये देखें मैं इसी के अंदर एक ऑपरेटर बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऑपरेटर प्लस प्लस। वाह जी वाह, देखना क्या करेगा ये ऑपरेटर प्लस प्लस। इसका मतलब पता क्या है, मैं करूंगा हाँ जी P इज इक्वल टू P एरो नेक्स्ट। मजेदार काम नहीं हो गया, है ना। इसी तरह मजेदार चीज और देखे, अगर मैंने साथ ही इसके अंदर एक और बात लिख देंगे जी, ऑपरेटर नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू जो होता है उसके अंदर ये बाइनरी ऑपरेटर होता है जो आपको लेफ्ट और राइट दोनों देने होते हैं। तो यहां पे आर्टरेटर टाइप का मैं एक M% आई ले लूंगा, और बेसिकली ये मैं चाहता ये हूं कि ये बूल हो, और ये रिटर्न क्या करे बेटा, ये करे बता हाँ ये दो आर्टरेटर्स हैं, क्या दोनों आर्टरेटर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा। रिटर्न हाँ जी दिस एरो P इज डबल इक्वल टू I डॉट P। अगर ये है तो उसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उसका नॉट रिटर्न करना है, तो मैं यहां लिख दूंगा क्या, नॉट। डज इट मेक सेंस, ठीक है। इस तरह डबल इक्वल टू भी आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, सही है। अच्छा अब मैं आता हूं अपनी किस क्लास में, ये मैंने ये देखिए ये मैंने डब्बा खत्म कर दिया, और ये मैंने ये खत्म कर दिया। अब आप बताएं मैं आप किस क्लास में बैठा हूं, यहां पर फॉरवर्ड लिस्ट में बैठा हूं।
ये मैंने सब क्लासेस बनाई, कहते हैं सब क्लासेस। ओके, ये मेरी ऊपर वाली क्लास थी, ये मेरा सब क्लास स्ट्रक्चर था, और ये मेरी सब क्लास है एट। ओके, और अब मैं क्लास में आके क्या करता हूं, इस क्लास में आके मैं यहाँ पे पब्लिक पोर्शन में आता हूं, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बनानी है। सॉरी, पहले मैं एक प्राइवेट ही रहता हूं, और यहाँ पे आके डब्बा टाइप का एक पॉइंटर बना लेता हूं, इसका नाम रखता हूं हेड। ओके, क्या ये बाहर की दुनिया को नजर आएगा? क्या डब्बा बाहर की दुनिया को नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। ये बात समझा? ठीक है, अब इसके अंदर मैं पब्लिक पोर्शन में आता हूं, और यहां पे मैं वेब हाफ फंक्शन बना देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन होगा इसका यही फॉरवर्ड अंडरस्कोर लिस्ट का, और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं हो रहा, और ये क्या करता है, ये हेड को बराबर कर देता है किसके, नल पीटीआर, यानी मेरी अभी तक लिस्ट एम्प्टी है। ये बात समझ? इसी के अंदर आप चाहें तो एक और फंक्शन बना दें वॉइड इंसर्ट का, और इंसर्ट ऑफ कोर्स एक टी टाइप की वैल्यू लेता है, ठीक है, और वो किसी भी तरह जाके इंसर्ट करता है, वो जो भी पॉइंटर वगैरह सेट करने हैं, ये आपके डेटा सिस्टम का काम है, मेरा काम नहीं होता। ठीक है, इसकी इंटरनल डिटेल आप डेटा सिस्टम कोर्स में जाकर करेंगे। ठीक है, ये इंसर्ट फंक्शन है जो टी टाइप की वैल्यू लेता है और जाके इंसर्ट करता है। और आप चाहें अच्छा, एक और फंक्शन जिसके अंदर होता है वो होता है वॉइड बगे नहीं आर्टरेटर टाइप का, जिसका नाम होता है बिगिन। हाँ जी, ये करेगा, शाबाश, ये कर देगा रिटर्न आइटरेटर, और यहां पे क्या पास कर देगा, हेड पास कर देगा। मतलब ये कि मैंने एक आइटरेटर बनाकर रिटर्न कर दिया है जो किस जगह पॉइंट कर रहा होगा, हेड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरह इसके अंदर भी जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये देखें, ये मैंने कोड लिखा हुआ, लिस्ट के एंड का कैसे पता लगता है, नल पीटी का पता लगता है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, इसका नाम है आइटरेटर, इसका नाम है एंड, और एंड क्या रिटर्न कर देगा बताए मुझे, रिटर्न जी आइटरेटर, यहां क्या होना चाहिए, नल पीटीआर। ओके, और आप देखें ये जो मेरा कोड है ना, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये कोड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोड नाउ दिस विल बी। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने फॉरवर्ड लिस्ट बनाई जिसका नाम रखा लिस्ट, ठीक है, यानी लिस्ट टाइप की मैंने एक एल बना दी, और मैंने यहां पे एल डॉट इंसर्ट किया जिसमें मैंने 2 भेज दिया, फिर मैंने एल डॉट इंसर्ट एक और किया जिसमें मैंने 20 भेज दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने 50 दफा जाके सेशन कर दिया। अब मैंने अगर इसकी अंदर गो थ्रू करना है तो मैं ये लिखूंगा यार, ये देखें, मैं लिखूंगा फॉर लूप। ये देखें, मैं अब लिखने का आसान तरीका ये होता है, लेकिन फिर मैं कुछ शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊं। आप यहां लिखते हैं कि कौन सी क्लास थी हमारी, ये थी हमारी फॉरवर्ड लिस्ट, यानी मैं इसको लिस्ट कह देता हूं, लिस्ट कॉलन कॉलन, और यहां पे आप जाके लिखते हैं आइटरेटर, यानी लिस्ट के अंदर पड़ी हुई जो आइटरेटर की क्लास है, मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, और उसको मैं असाइन कर रहा हूं। भला क्या मैं कह रहा हूं, इस लिस्ट जो हमने बनाई है, लेट्स एल एल डॉट बिगिन असाइन करो। तो मुझे बताएं आई किस जगह पॉइंट करेगा, आई उस लिस्ट के कौन से वाले की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, बिगिनिंग वाले हेड की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। और मैं यहां जाके करता हूं क्या बोला, आई प्लस प्लस, हाँ जी, ये क्या, ये कौन सा ऑपरेटर कॉल होगा, ये उस आइटरेटर वाले का प्लस प्लस ऑपरेटर कॉल होगा जो खुद ब खुद नेक्स्ट कर देगा। और मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा आई इज नॉट इक्वल टू क्या, एल डॉट एंड। ठीक है, जब तक आई जो है वो एंड तक नहीं पहुंच जाता। ओके, और यहां पर एक और काम भी करते हैं हम, वो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिस्ट को सी आउट करवाना है तो यहां पर मैं लिखूंगा सी आउट। अब एक तरीका ये होता है कि मैं कह दूं स्टैटिक आई डिस्प्ले करवा। अच्छा, अगर मैं स्टैटिक आई डिस्प्ले करवा रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे आइटरेटर वाली क्लास में जाना पड़ेगा, और यहां जाके एक और ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा जिसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं, जो टी टाइप की एम% वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका नाम होगा ऑपरेटर स्टार, और यह करेगा रिटर्न कर दो, हाँ जी, पी एरो, बता दें डेटा, डेटा का नाम क्या था बेटा, डब्बे में क्या पड़ा हुआ है, क्या नाम रखा उसका, डेटा, तो यहां रखते हैं पी एरो डेटा। ठीक है, और अब हमें वो क्या रिटर्न कर रहा है भला, अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये मेरा मेन किधर गया, मैंने किधर लिखा मेन, और मेन किधर गया, ओ मेन तो मेरा यहां पे लिख रहा हूं ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर दूं,
या किधर गया यार, ये माउस चला जाए। हाँ जी, अगर मैं कह दूं जाके स्टेरिक आई इज इक्वल टू स्टेरिक आई मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब क्या होने जा रहा है, ये बताएं क्या होने जा रहा है। यहाँ पे वो स्टेरिक भी रेफर करता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करता है और फिर इसको साइन कर देता है, आगे समझ। तो एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज कि मैं आप बेसिकली इस आइटरेटर के थ्रू उसके अंदर गो थ्रू करो, ये बात समझ, ठीक है। फिर जो आपकी लिस्ट होती है ना, अब मैं वापस जा रहा हूं अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। अब आपको समझ में आएगी कि मैंने क्यों कहा है, एक दो, ये जो मैंने अभी आर्टिटर बनाया आपके सामने, हर कंटेनर अपने अंदर एक आर्टिटर बनाता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर प्लस प्लस का मतलब है नेक्स्ट मेमोरी पे जाना। अगर वेक्टर की बात करें तो उसमें प्लस प्लस का मतलब क्या है, जो भी पॉइंटर अंदर पड़ा हुआ है उसमें बस प्लस प्लस कर दो, अगली लिस्ट में चल जाएगा। ये बात समझ आ गई? वो तो बड़ा आसान। अरे के अंदर भी अगर आप उसका आर्टिटर होगा उसमें प्लस प्लस बड़ा आसान। ये बात समझ। इसी तरह बाकी कंटेनर्स के अपने बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनके अंदर अपने अपने तरीके से आर्टिटर होते हैं, ओके। सीक्वेंशियल कंटेनर में एक हमने अरे देख लिया, एक हमने डीक्यू देख लिया, एक हमने फॉरवर्ड लिस्ट देख लिया, ओके। आई होप सबको पता लग गया अरे क्या चीज है, डीक्यू क्या चीज है और फॉरवर्ड लिस्ट क्या चीज। फॉरवर्ड लिस्ट इज ऑलवेज गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन देयर इज अ लिस्ट। लिस्ट में और इसमें क्या फर्क होता है, जो लिस्ट है वो डबली लिंक लिस्ट होती है। डबली लिंक का मतलब है इट कैन गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैन आल्सो गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सब समझ आ रही बात, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं। आप में से अब मैं आपको एक और मजा बताता हूं। लिस्ट है ना, लिस्ट में अगर मैं कहूं कि मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक तो मैंने एक चीज ये देखी, व्हाट इफ मैं कहूं कि मैंने ये पोर्शन यहां से कट करना है और इस लिस्ट में आके पेस्ट करना, क्या करें। मैंने कहा कैसे करो, ये 100 वैल्यूज यहां से कट करो और ये वाली इस लिस्ट के अंदर ऐड करो, क्या करेंगे। तो बेसिकली हमें सिंपल सा काम करना है कि ये वाला पोर्शन है, इसकी बिगिनिंग उठाओ, ये बिगिनिंग उधर यहां पे हमने ऐड करनी है, वहां से इसे कनेक्ट कर दो और जो इसका फाइनल है उसका जो नेक्स्ट है वो उसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट। तो ये जो हमें इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग, यहां से उठा के यहां पे रखवा दो। ये बात नहीं, ये ट्रांसप्लांटिंग है वो कितनी ईजी है, समझ पता कितना पावरफुल स्ट्रक्चर। और बाद में मैं इसके आपको बताता हूँ, आप लोगों ने नोट पैड लिखा होगा या आप अपने ये विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं, आप कट करते हैं और कट करके आप क्या करते हैं, यहां जाकर पेस्ट करते हैं, आपका पूरा नोट पैड बैक एंड पर लिंक लिस्ट होगा। आपका पूरा का पूरा नोट पैड बैक एंड पे लिंक लिस्ट होगा, ठीक है। और इसी तरह हम काम कर रहा हूं, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, और ये बाय द वे हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं तो हम एक ये प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट आपका बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो ये लिंक लिस्ट के साथ अटैच है और वो वेक्टर और लिंक लिस्ट को दोनों को यूज करता है। व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा आपने, एक्सेल देखा आपने, यूज किया। अब एक्सेल क्या होता है, एक्सेल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये रोज है और ये कॉलम्स है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये वाली रोज है, इसके आगे एक रो ऐड करो, तो रो ऐड करने का मतलब क्या है, बेसिकली ये लिंक लिस्ट ऑफ वेक्टर्स पड़ेगी। एंड ऑल यू हैव टू डू इज कि यहां पर इस लिंक लिस्ट के अंदर एक नया वेक्टर ऐड कर दिया, या आप समझ लें कि लिंक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट पड़ेगी और आपने क्या करना है कि इस लिंक लिस्ट के अंदर एक ये वाली जो पूरी रो वाली लिंक लिस्ट है वो ऐड कर दी। ये बात समझ, यू कैन सी कि दीज आर डेटा स्ट्रक्चर्स कंटेनर्स जिनकी बेस के ऊपर आपके सारे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं आपका। ये सारे आने वाले कोर्स के अंदर आप लोगों ने बनाने, ठीक है, आई होप सो, ठीक, बट बनाने चाहिए आप, ठीक, सही है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि दैट्स व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स आर और उनकी एप्लीकेशंस आपको नजर आने शुरू हुई, ओके। सिमिलरली वेक्टर हमने देखा हुआ है, वेक्टर क्या होता है जी, ग्लोबल अरे होती है, उसमें पुश बैक फंक्शन होता है, अरे की तरह आप उसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ओके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी जबरदस्त चीज है वो है ऑर्डर्ड सेट कंटेनर्स। ऑर्डर्ड कंटेनर एसोसिएटेड कंटेनर्स कौन से हैं, जिनके अंदर एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस सोचो जी, ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब कोई भी चीज ऑर्डर में हो मतलब क्या होता है,
सॉरी, एक तरतीब से पढ़ी हुई क्या? अरे तरतीब से नहीं होती, यानी बेसिकली देयर इज एन ऑर्डर मैकेनिज्म। देयर इज एन ऑर्डर मैकेनिज्म का मतलब बेसिकली ये है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इससे पहले आएगा, ये इसके बाद में आएगा। ये बात समझा? और इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ऑर्डर कंटेनर्स को यूज करने के लिए आप जिस भी डेटा टाइप का कंटेनर बनाना चाहते हैं उसके लिए कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए? प्लस प्लस तो नहीं बेटा, उसने अपने अंदर फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स रखने, तो कौन सा इंटीजर पहले रखना है, कौन सा इंटीजर बाद में रखना है, ये किस ऑपरेटर से चेक होता है? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, एक्चुअली लेस देन ओवरलोड होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन ओवरलोड हुआ है तो ग्रेटर देन भी ओवरलोड हुआ है, और अगर ग्रेटर देन ओवरलोड हुआ है तो इक्वल टू भी ओवरलोड हुआ है। ये आपको पता है ना? ठीक है, तो सेट का कंटेनर यूज करने के लिए अगर मैं सेट ऑफ स्टूडेंट बना रहा हूं तो उसके अंदर ये वाला लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड होना जरूरी है। अगर नहीं ओवरलोड हुआ होगा तो क्या देगा, मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है सेट हो गया, मल्टी सेट हो गया, मैप हो गया, मल्टी मैप हो गया, ये रिक्वायर करता है कि बेसिकली आपके जो भी जिस डेटा का आप कंटेनर बनाना चाहते हैं उस कंटेनर के उस डेटा के अंदर लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए। उसको ओवरलोड करने के तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इस तरह हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके ये अनऑर्डर्ड सेट आ जाते हैं, और अनऑर्डर्ड सेट क्या चीज है? बेसिकली ये एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो बैक एंड पे अरे की तरह होता है और वो रैपिड लुकअप देता है। रैपिड लुकअप का मतलब ये है कि बेसिकली आप उससे अरे की तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सीक्वेंस नहीं होती। मतलब ये, मेरा नाम है सरफराज, हो सकता है मेरी एंट्री, जब मैं सरफराज के नाम की स्टूडेंट की एंट्री करूं तो 50वें इंडेक्स पे जाए। अगला नाम है सारिम, ठीक है, अब वो पास ही होना चाहिए था, लेकिन सारिम जाके इंटर हो गया जी, वो 1 मिलियन एंट्री के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये मजे की चीज है इसके अंदर, वो ये होती है कि बैक एंड पे ये इसने एक फंक्शन रखा होता है, इसे हैश फंक्शन कहते हैं। ओके, और ये जो इंसर्शन होती है ना, ये O of 1 में करता है। O of 1 का मतलब क्या है? यदि 1 मिलियन एंट्रीज हो तो उसमें इतना टाइम लगेगा, उतनी 1 के ऊपर भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, O of 1 कहते हैं, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन में। ये बात समझना? ठीक है, दैट इज ए रियली पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर। और मैं मजे की बात बताऊं, आपके एक्चुअल सर्च इंजन इसके थ्रू इंप्लीमेंट हुए होते हैं। आपके एक्चुअल सर्च इंजन इसके थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। आपने कभी देखा है गूगल पे आप जाकर क्यूरी लिखते हैं, आप एंटर मारते हैं, ठक आंसर देता है। कैसे देता है? बेसिकली आपकी जो स्ट्रिंग आप लिख रहे होते हैं वो बैक एंड में जाके अनऑर्डर सेट्स में जाके चेक होती है, वो वहां से वो उठा के स्नैच के ले आती है। ये बात सुने, और वो बड़ा ही पावरफुल स्ट्रक्चर अनऑर्डर सेट को यूज करके कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें उस तरह जिस तरह पढ़नी चाहिए तो आपको बेसिकली इनकी एप्लीकेशन नजर आएगी। ओके, सेट में और मल्टी सेट में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से आप इनकी एग्जांपल को यूज करेंगे। ओके, उसके बाद ये अडॉप्टर्स है, अडॉप्टर्स के कंटेनर्स हैं, ये 3 है, और एक और भी है वैसे बिट वेक्टर के नाम से। ये जो है इसमें एक है स्टैक। स्टैक इज बेसिकली ए प्रायोरिटी क्यू, लेकिन उसमें प्रायोरिटी क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, आपने अगर अपने घर में अम्मी का या बहनों की हेल्प कराई हो तो वो अगर आप किचन में जाएं बर्तन धोने के लिए, है, तो जो सबसे ऊपर पड़ा होता है बर्तन, सबसे एंड में रखा होता है, वहां सबसे पहले धोते हैं। ऐसे ही होता है ना? ऐसा नहीं होता कि आप नीचे से बर्तन निकालेंगे, अगर आप नीचे से बर्तन निकालेंगे तो वो आप हो गए, चल बाहर हो, तू बाहर ही सही है ना? ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्टैक स्ट्रक्चर है। तो स्टैक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमें स्टैक की जरूरत पड़ती है। ओके, वी विल गोइंग टू सी इन द कमिंग फ्राइडे क्लास, जो फ्राइडे का हमारा जो सेशन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो कि स्टैक और क्यू से रिलेटेड देंगे। क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन, जोर से बोलो ना, यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू इज, यू डिफाइन व्हाट इज द प्रायोरिटी। ओके, दैट्स अ जेनेरिक स्ट्रक्चर। आप लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड करें, मैं बाकी वैल्यू से कंपेयर करके डिसाइड कर लूंगा इसको यहां पर होना चाहिए।
ओके, तो प्रायोरिटी क्यू बैक एंड पे इस तरह से खुद ही इंप्लीमेंट हुई होती है। ओके, तो प्रायोरिटी के लिए भी ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट है कि आपका लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। कैसे करते हैं? कुछ लोग लेस देन ऑपरेटर यूज करके करते हैं, कुछ लोग ये वाला ऑपरेटर नहीं होता जो ब्रैकेट वाला होता है जो आपके मिड टर्म में भी दिया गया, तो वो वाला ऐसे बात। ठीक है, ये नटशेल में डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों ने देख लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये गौर से मेरी बात। अच्छा बात है, अच्छा आर्किटेक्चर ये देखें, ये ना तकरीबन जितने भी आपके कंटेनर्स हैं उनके अंदर ये चीजें इंप्लीमेंटेड है। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट का सेक्टर अवेलेबल है, कॉपी का सेक्टर उसके अंदर अवेलेबल, उसके अंदर डिस्ट्रक्टर भी अवेलेबल, एम्प्टी फंक्शन होता है उसके अंदर। एम्प्टी फंक्शन क्या होगा? जब बताएगा कि कंटेनर में कुछ है भी है, एम्प्टी है जी। इंसर्ट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है जी। साइज क्या बताएगा? ऑपरेटर इक्वल टू क्या बताएगा? असाइनमेंट करेगा, डीप कॉपी करेगा। ओके, अनलेस कि आपने कंटेनर ही पॉइंटर से बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपने कंटेनर ऑब्जेक्ट का बनाया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का आपने इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, तो ये उसकी डुप्लीकेट बेहतरीन डीप कॉपी बना देगा। ओके, और इस तरह मूव का सेक्टर होता है, मूव ऑपरेटर इक्वल टू होता है। ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शायद बताऊं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, शायद उससे नेक्स्ट क्लास। इस तरह ऑपरेटर लेस देन होता है। ऑपरेटर लेस देन बेसिकली क्या करता है? वो मेरे ख्याल में साइज को कंपेयर करता है और वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर करता है। यानी कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है तो उसी वक्त कह देगा ट्रू। ओके, लेकिन पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के से ग्रेटर है तो कह देगा रिटर्न फॉल्स। और अगर वो इक्वल टू है तो क्या करेगा? अगली वैल्यू कंपेयर करेगा। ये बात समझ? ये इसमें बाय डिफॉल्ट, ये वेक्टर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। यानी अगर आप दो वेक्टर्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसका लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, डबल इक्वल टू होता है। दो वेक्टर्स को अगर आपने वैल्यू बाय वैल्यू कंपेयर करना है, जस्ट गो से v इज डबल इक्वल टू v2, तो वो पूरी दो वेक्टर्स कंपेयर हो जाएंगे। ओके, इस तरह स्वैप है और स्वैप दो वेक्टर्स को स्वैप कर देगा। ओके, ऑफ कोर्स सेम टाइप के होने चाहिए। ये ना हो कि आप कहें जी एक वेक्टर इंटीजर्स का एक कैरेक्टर्स का, ये तो नहीं हो सकता। दोनों स्वैप के होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेम टाइप के होने चाहिए। अच्छा आप मेरी बात सुने, हर एक कंटेनर में बिगिन फंक्शन होता है और एंड फंक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, जो सी बिगिन है और सी एंड से फर्क होता है क्या वाला? क्या ये भी अंदर एक और आइटरेटर इंप्लीमेंट हुआ है हर क्लास के अंदर। ओके, इसे कहते हैं कांस्टेंट आइटरेटर। कांस्टेंट आइटरेटर का मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था कि जब मैंने स्टार ऑपरेटर ओवरलोड किया था उस आइटरेटर के अंदर ये वाला ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? TM% रिटर्न करता है। लेकिन जो कांस्टेंट आइटरेटर है वो यहां पे क्या रिटर्न करेगा? यहां पर कॉन्स्ट लगा देगा और बेशक TM% रहने दो या कॉन्स्ट T कर दो, बस M% डाल। ओके, यानी वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी रिटर्न करता है। वो कहता है भाई तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो कांस्टेंट ऑपरेटर आइटरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमने सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देनी है। ओके, इसी तरह एक होता है रिवर्स आइटरेटर, जिसको आर बिगिन और आर एंड कहते हैं। अब जो रिवर्स आइटरेटर है उसमें प्लस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस होगा बैक एंड पे। ओके, रिवर्स आइटरेटर उसमें प्लस प्लस का मतलब है पीछे जाना। ओके, और माइनस माइनस का मतलब है आगे जाना। ओके, इसी तरह सी आर बिगिन है, इसका मतलब क्या होगा? कि मैंने उसको वो कांस्टेंट है, उसको मैंने एक्सेस दे देनी। ओके, इसी तरह इरेज होता है, इरेज होता है और क्लियर होता है। इरेज में और क्लियर में फर्क है? क्लियर कंप्लीट कंटेनर को वाइप आउट कर दो। इरेज में आप आइटरेटर भेजते हैं, आप कहते हैं इसको इरेज कर दो। अब इसकी भी मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन है। आप कहते हैं इसको इरेज कर दो, तो उसमें आप इरेजर आइटरेटर भेजेंगे, उससे पिछले वाले पे जाएगा, अगले वाले पे जाएगा, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा और दरमियान वाले को कहेगा चल तू डिलीट हो जा। ये बात समझ? और आप इवन इरेज की मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल है, जैसे एक और फंक्शन इसका अवेलेबल है, इरेज का एक और इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, जिसमें आप दो आइटरेटर भेज देते हैं। इसका मतलब पता क्या? ये पोर्शन डिलीट कर दो, यानी इससे लेकर इस तक जितना भी है वो सारा डिलीट कर दो। तो चल भाई मसला ही कोई नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूं? यानी फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं फिफ्थ से ऑनवर्ड जितने भी हैं सारे डिलीट कर दो। हम क्या करेंगे? हम फिफ्थ यानी हम आर्किटेक्टर पकड़ा कि 5 दफा इंक्रीमेंट किया, 5वें पे आए और हमने कहा इरेज कॉल करो, वो वाला आर्किटेक्टर भेज दिया और उसी लिस्ट का डॉट एंड भेज दिया। इसका मतलब क्या है? ये पूरा पोर्शन उड़ा देगा, वाइप आउट कर देगा। ये बात समझ? ठीक है,
अगर मैं कहूं बिगिन से लेकर आर्टेटर तक, तो मतलब क्या होगा, जिस 5 दफा मैंने इंक्रीमेंट किया, जिस तक वो आया उसको वो डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, उससे पहले पहले सारे डिलीट कर देगा। दिस इज हाउ दीज वेरी पावरफुल लाइब्रेरीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। ओके, अच्छा, मैं जो आपके से रिक्वायर करता हूं इस कोर्स के अंदर, ये मेरी बात और सुनो, मैं रिक्वायर करता हूं कि आपको एचटीएल की तमाम हालतें यूज करनी आनी चाहिए। ओके, और मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि इस कोर्स के एंड तक आप एचटीएल के पापी हो, ठीक है। आपको यह नहीं पता एचटीएल अंदर से कैसे इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन आपको यह पता है एचटीएल यूज कैसे करना। ओके, लेट मी शो यू a very powerful example of, look at this, ये एग्जांपल देखिए, बात सुने बेटा, ये देखें बॉस, आपने कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा, ये जो आपकी इनपुट स्ट्रीम होती है ना, और जो आउटपुट स्ट्रीम होती है, सी इन और सी आउट, आप इनको भी आर्ट्रेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? आप ऊपर जाएं, ऊपर जाके आयो स्ट्रीम इंक्लूड करें और आर्ट्रेटर इंक्लूड कर लें, ठीक है। यदि आयो स्ट्रीम मैंने इंक्लूड कर लिया, आर्ट्रेटर इंक्लूड कर लिया, ठीक है। एंड लुक एट दिस, आपने कहा एंटर टू इंटीजर्स, आपने कहा आई स्ट्रीम अंडरस्कोर आर्ट्रेटर इंट, इंट का मतलब पता है क्या, मैं रीड करूंगा इंटीजर बाय इंटीजर। ओके, और आपने इसका नाम रखा इनपुट, ये आपने आर्ट्रेटर बनाया, क्या बनाया, और आपने कहा कि ये ऐसा करो, सीन की तरफ रेफरेंस हो जाओ। सीन की तरफ रेफरेंस होने का मतलब क्या है कि तुमने कंसोल से इनपुट लेनी है। ओके, अच्छा, आप देखें, मेरी बात सुने, अब आप लिख रहे हैं इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू स्टैटिक इनपुट इंट, इंट लिख दूं मैं, actually this line is essentially equal to cin number 1। ओके, लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात, यहां पर बाय द वे ये बाकायदा प्रॉम्प्ट करेगा। इस लाइन का मतलब ही बेसिकली ये कंसोल से लेना, कंसोल में कुछ है नहीं तो कंसोल ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ये बात समझ आ गई। और अगर आप ये इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर तो वो अगली एंट्री पे चला जाएगा, और अगली एंट्री क्या पड़ी हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अब अगर आप ये चलाएंगे तो क्या होगा, तो वो अगली इनपुट आपसे मांगेगा, क्योंकि वो अगली इनपुट पे कुछ भी नहीं पड़ा, तो आपसे सीन दोबारा मांगेगा। लेकिन इमेजिन करें कि आपने ये प्लस प्लस नहीं लगाया, तो क्या हो, पहली इनपुट आपने की वो बफर में पड़ी हुई है, आप यहां आए, यहां आपने कहा दोबारा से उसी को रेफरेंस कर दो, आपने क्योंकि आर्टिकल को आगे नहीं किया, तो क्या होगा, ये वही दोबारा से रीड कर ले। ये बात समझ, ठीक है। ये है आपके इनपुट को, इनपुट स्ट्रीम को आर्ट्रेट करने के तरीके होते हैं। ओके, बिल्कुल इसी तरह आपका, आप चाहे तो और स्ट्रीम आर्ट्रेटर भी बना सकते हैं, और आप कहें कि ये मेरा आर्ट्रेटर है और ये सी आउट को फॉलो करेगा। अब जब आप कहेंगे ना डी रेफरेंस करो इस आर्ट्रेटर को, और उस जगह पे ये रख देना, तो मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये जाके कहां रखेगा, ये कंसोल पे जाके राइट करेगा, ये कंसोल पे जाके राइट करेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये बड़ी मजे की बात, और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप आर्ट्रेटर्स यूज करें, अगर आप आर्ट्रेटर्स यूज करें, और आर्ट्रेटर्स यूज करके अगर आप ये इनपुट्स, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को छेड़ें, तो आपके ना ये जो फ्लिकर नहीं होता, फ्लिकर, ये आपका जो फ्लिकर आ रहा होता है, ये फ्लिकर उड़ जाएगा। क्यों? दे आर एक्सट्रीमली फास्ट। तो जो आप आमतौर पे क्लियर स्क्रीन वगैरह करते हैं ना, अगर आप ये आर्ट्रेटर्स को, ये स्ट्रीम को यूज करते हुए इसको एक्सेस करें, दिस गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है कि आप यहां पे चेंज करेंगे, वहां पे चेंज होगी। ओके, तो आप बड़ी सिमुलेशन वाली जो गेम्स होती हैं उनमें जिटर आ रहा होता है, और वो जिटर रिमूव करने के लिए वो क्या करते हैं, आमतौर पे काम करते हैं ओस्ट्रीम आर्ट्रेटर्स यूज करते हैं, उससे वो इतना खूबसूरत लगता है, आपकी सोच है, ठीक है। आगे आपके वेक्टर्स आ जाने हैं, ठीक है। और बाद में एक छोटी सी बात सुने, आपके जितने भी आर्ट्रेटर्स हैं उनके अंदर ये ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, मतलब प्लस प्लस पी का मतलब क्या है, प्री इंक्रीमेंट में पी कर दो, है ना। तो ये रिटर्न भी कर देगा अपनी असल स्टेट को, और रिटर्न उसका स्टैटिक दिस हो रहा होगा, है ना। और यहाँ पे पी प्लस में क्या हो रहा होगा,
वो एक टेम्परेरी कॉपी रखेगा, वो पुराने वाला आर्टिटेक्टर रिटर्न कर देगा और खुद अपनी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह P इज इक्वल टू P1, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर ओवरलोड हुआ होता है। सिमिलरली स्टैटिक P करेंगे तो डी रेफरेंस जब भी बनाया था। इस तरह P एरो एम करेंगे तो बेसिकली ये P एरो एम का मतलब बेसिकली ये होता है कि बैक एंड पे जाके वो जो हमने P नहीं बनाया था वो P रिटर्न कर देता, फिर उसका डेटा रिटर्न करता। इस तरह आप दोनों दो आर्टिटेक्टर्स को कंपेयर भी कर सकते। इसी तरह आप नॉट इक्वल टू भी कर सकते। इसी तरह आप इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है। ये क्या है, इसका मतलब बताएं मुझे। अगर मैं कह दूं P प्लस इक्वल टू आई, तो मतलब पता क्या, आई बाजार एक इंटीजर है। P प्लस इक्वल टू आई का मतलब क्या है, इसको आई पोजीशन आगे ले जाओ। अच्छा बाय द वे, वेक्टर का जो P प्लस इक्वल टू आई है ना, ओ ऑफ वन है। क्यों वन है, ओ ऑफ वन है? क्योंकि वो हमें पता है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। तो मैं P प्लस इक्वल टू आई कर रहा हूं, तो दैट इज एसेंशियली इक्वल टू P इज इक्वल टू P प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 4। दैट्स इट। 4 इसलिए क्योंकि वो इंटीजर का है। लेकिन अगर ये लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन हो तो P प्लस इक्वल टू आई का मतलब क्या है, ओ ऑफ एन नहीं, ओ ऑफ आई। क्यों ओ ऑफ आई? क्योंकि उतनी दफा तो एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ? तो एक्चुअली बैक एंड पे पूरा लूप लगा हुआ है जो आई दफा चलता है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ आई हो। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे इंप्लीमेंट हुई है वो तो चले आप डेटा स्ट्रक्चर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशन ओ ऑफ वन नहीं है, ये ऑपरेशन लिस्ट के लिए ओ ऑफ वन नहीं है, ओ ऑफ आई है। लेकिन अगर ये अरे की बात करें तो उसमें ये ओ ऑफ वन ऑपरेशन। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। और आने वाले जो सेशन है उनमें मैंने आपको डीपर बातें से यही बता कि यू मस्ट नो कि ये कंटेनर की इस चीज की कंप्लेक्सिटी कितनी है, इस चीज की कंप्लेक्सिटी कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ वो क्यों है वो आप डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये बात समझा? नेक्स्ट आने वाला जो सेशन है आपका वो है बेस्ड ऑन वेक्टर, जो कि अगली एग्जांपल है। ये काइंडली ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। वेक्टर वाला जो सिस्टम सेशन है वो आपको पता होना चाहिए, इस तमाम यूजेज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फ्राइडे को जो आपका सेशन है आई विल अज्यूम कि वेक्टर हमने बहुत दफा देख लिया हुआ है, अब आपको वेक्टर का यूजेज आना चाहिए। ठीक होगी बात? सही है। तो काइंडली ये मैर ये ना इनको पेज नंबर बता देना कि कहां से कहां तक इन्होंने पढ़ लेना, तो ताकि ना वेक्टर जहां तक खत्म हो रहे हैं ना कोई पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी चीज देनी है वेक्टर बेस देनी है नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।